औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हमारी आज की क्लास जो है वो एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगी, यानी इसका कुछ हिस्सा आज हम सॉल्व करेंगे और बाकी हिस्सा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। आज जो हिस्सा हम इसमें सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड हम तमाम चीज़ें पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पे दोहराता चलूँ कि आपका यहाँ पे क्या क्या चीज़ इस्तेमाल होगी। एक तो इस्तेमाल होगा टॉपिक आपका बेटा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, फिर आपका इस्तेमाल होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो ऑर्डर पेयर इस्तेमाल होते हैं वो क्या होते हैं, फिर वो ऑर्डर पेयर अगर इक्वल हो जाएं तो क्या तरीक़ाकार होता है, किस तरह से इक्वेशंस बनती हैं और फिर किस तरीके से उन इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कि इस एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहले क्वेश्चन में ए सेट हमें दिया है बेटा ABCD और बी सेट हमें दिया है Y और Z। हमें कह रहा है फाइंड करें, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है A क्रॉस B फाइंड कीजिए। A क्रॉस B फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने बेटा A क्रॉस B लिखा सोल्यूशन की हेडिंग डाल के, और A क्रॉस B के नीचे इक्वलिटी का साइन डाल के हमने पहले A सेट लिखा है, फिर क्रॉस का साइन बना के B सेट लिखा है। क्रॉस का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये मल्टीप्लाई नहीं है, आप इसे क्रॉस पढ़ सकते हैं या कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ सकते हैं। अब ए के जो चार एलिमेंट हैं ABCD, इनको बारी बारी हमने जो B के दो एलिमेंट हैं यानी Y और Z, इनके साथ ऑर्डर पेयर की शक्ल देनी है। ए में एलिमेंट हैं 4 और B में हैं 2, तो ये 4 2 8 ऑर्डर पेयर हमारे पास बनने चाहिए A क्रॉस B। हमने A को Y से मिलाया पहले, फिर A को Z से, इसी तरह B को Y से और B को Z से, फिर इसी तरह C और D के साथ किया, तो ये हमारे पास 8 ऑर्डर पेयर बन गए हैं। लिहाजा A क्रॉस B हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम यहाँ कर रहे हैं B क्रॉस B। B क्रॉस B से मुराद ये होगी कि B ही सेट दोनों जगह लिखना है, तो पहला आ गया YZ और दूसरा सेट भी आया है YZ। अब दोनों में दो दो एलिमेंट हैं, लिहाजा जब इनके हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो 2 2 4 बनने चाहिए। पहले सेट का पहला कंपोनेंट Y हो जाएगा और दूसरे सेट के जो दो कंपोनेंट हैं वो सेकंड कंपोनेंट बनेंगे ऑर्डर पेयर के लिए, लिहाजा ये बनेगा YZ। और फिर जो दूसरा कंपोनेंट है उसके साथ भी ये ऑर्डर पेयर की शक्ल बनेगी, तो ये बनेगा ZY और ZZ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 ईयर के अंदर आपको नज़र आएगा जब आप 5 ईयर्स तैयारी के लिए खोलेंगे तो उसमें एक सवाल मौजूद है। कहते हैं सपोज द ऑर्डर पेयर x + y, 2 एंड ऑर्डर पेयर y, x - y आर इक्वल, फाइंड x एंड y। अगर ये दो ऑर्डर पेयर फ़र्ज़ करें बराबर हैं तो फिर आप हमें x और y की वैल्यू बना के दीजिए। अब हम कैसे करेंगे सॉल्व, इसको देख लीजिए। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि हमें कंडीशन दी गई है एज x + y, 2 ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू 4, x - y ऑर्डर पेयर। ठीक है, अब ये x + y पहला कंपोनेंट हो गया और 2 दूसरा। इसी तरह दूसरे ऑर्डर पेयर में 4 पहला कंपोनेंट हो गया और x - y दूसरा। लिहाजा पहला कंपोनेंट, क्योंकि ऑर्डर पेयर्स के बीच में इक्वलिटी का साइन है, लिहाजा हम फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट के इक्वल रखेंगे और सेकंड को सेकंड के इक्वल रखेंगे। ठीक, यहाँ हमारे इक्वेशंस थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने पहले सेकंड को सेकंड के साथ लिख दिया, इक्वेशन 2 बनी है, और फर्स्ट को फर्स्ट के साथ लिखेंगे तो इक्वेशन 1 बनेगी। इसको आप रीअरेंज करके लिख सकते हैं। ठीक, अब हमने इसको सॉल्व करना है। इनमें एक ब्राउन वाली इक्वेशन है और ग्रीन वाली, दोनों को अगर गौर से देखें तो एक में -y और एक में +y, अगर हम दोनों को ऐड कर लें तो -y और +y आपस में कैंसिल हो जाएगा। लिहाजा हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। 1 और 2 को जब हमने ऐड किया तो +y और -y कैंसिल हो गया और x + x 2x बनेगा और 4 + 2 हमारे पास 6 आ जाएगा। अब 2x = हमारे पास 6 आ गया। x की वैल्यू निकालनी है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके इसको हम डिवाइड कर देंगे, लिहाजा x हमारे पास आ जाएगा 3। 2 से डिवाइड होगा जब 6 तो x आ जाएगा 3। अब ये जो x = 3 आया है, इसे इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी आप पुट कर देंगे, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। हम इसको पुट कर रहे हैं 1 के अंदर। 1 में जब हमने पुट किया तो वो थी x + y = 4, x की जगह 3 आ गया तो ये बनेगी 3 + y = 4। तो यहाँ से y के साथ 3 प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाइए माइनस हो जाएगा। 4 में से 3 माइनस किया तो आपके पास आ जाएगा 1, लिहाजा y की वैल्यू आ गई 1। तो आपको जो रिक्वायर्ड था ऑर्डर पेयर x की वैल्यू 3 आ जाएगी और y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन को कम से कम 5 मरतबा ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोबारा पेपर में आ सकता है। इसके बाद हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें कह रहा है कि A सेट है AB और B है 2 3, जबकि C है 3 4। सॉरी, यहाँ हम इसके दो चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं, एक फर्स्ट पार्ट और एक फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है A क्रॉस B यूनियन C और
फोर्थ पार्ट में निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। फर्स्ट पार्ट के अंदर पहले हम बी यूनियन सी निकालेंगे, फिर ए क्रॉस बी निकलेगा। ये तमाम चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं। इसके बाद फोर्थ पार्ट में हम पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर ए क्रॉस सी निकालेंगे और फिर उसका इंटरसेक्शन। आइए देखें हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। तो पहला है ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो हमने पहले बी यूनियन सी निकाला, हमने कॉमन एलिमेंट्स को स्टेरिक से मार्क कर लिया है ताकि रिपीट ना हो। और जब इसका कंप्लीट सेट हमने लिखा तो वो बना 2 3 4, ये ब्राउन से इसका आंसर आ गया। इसके बाद हमने ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालना है, तो ए की जगह ए का सेट और बी यूनियन सी का सेट ऊपर हमने निकाला है 2 3 4, वो आ जाएगा। अब हम इनको क्रॉस कर रहे हैं या कार्डियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है हम दोनों के दरमियान ऑर्डर पेयर की शक्ल देंगे। ए में है 2 एलिमेंट, बी यूनियन सी में 3 एलिमेंट, तो ये बनेंगे 2 3 6 एलिमेंट बनेंगे हमारे पास। ठीक, तो ये बन जाएगा A2 A3 A4 B2 B3 B4। ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हो गया। और जो हमारा फोर्थ पार्ट है उसमें ए क्रॉस बी भी निकालना है हमें और ए क्रॉस सी भी निकालना है और उसके बाद इंटरसेक्ट करना है। तो पहले स्टेप पे हमने क्या काम किया, हमने पहले ए क्रॉस बी निकाला है। ए क्रॉस बी के लिए हमारे पास एक सेट है ए बी और बी सेट है 2 3, तो ये आ जाएगा A2 A3 B2 B3। इसी तरह अगर हम ए क्रॉस सी निकालें तो हमारे पास सेट आ रहा है A3 A4 और B3 B4। दोनों सेट का हमें इंटरसेक्शन लेना है, तो हम कॉमन ऑर्डर पेयर को मार्क कर लेते हैं। ये हमने रेड स्टेरिक के साथ इसको मेंशन कर दिया है। कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं आपके पास A3 और B3। A3 ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट है, B3 ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट है। ख्याल रखिएगा ये सिर्फ 2 एलिमेंट हैं। तो जब हम ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर पेयर A3 और ऑर्डर पेयर B3। आज हम एक्सरसाइज यहीं तक सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसके सॉल्व करेंगे।